हेलो दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप हर इंटरव्यू में सिलेक्टेड होंगे। मैं ऐसा वादा कैसे कर रहा हूं? तो चलिए आज के वीडियो को देखते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से किसी भी इंटरव्यू में आप गारंटेड सिलेक्टेड कैसे होंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स को देखना और अपने जॉब इंटरव्यू को गारंटेड तौर पर फिक्स करते हैं कि जिस भी इंटरव्यू को आप देने जाइएगा वो जॉब आपकी ही होगी। यहाँ दिए पॉइंट्स को सीखिए और अप्लाई कीजिए। सबसे पहली चीज, फोकस ऑन योर बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो आपके शब्द से ज्यादा आपकी बॉडी बोलती है। अगर आप नर्वस फील कर रहे हैं तो आपकी बॉडी कांपने लगती है, आप बार बार अपने हाथ से अपने फेस को छूने लगते हैं। तो ट्राई करेंगे अपने फेशियल एक्सप्रेशन को बचा करके रखने का, अपने बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने का। बॉडी लैंग्वेज पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देखिए और किस तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंट बनना है, वहां जाकर के नर्वस नहीं होना है, अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है। जब आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आपको चेंजेस खुद ब खुद दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। ये पहला पॉइंट जो आपको हेल्प करेगा किसी भी इंटरव्यू को जीतने में। दूसरी चीज आती है, बी प्रिपेयर फॉर टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। गाइस, ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है। अक्सर लोग अपने ही बारे में चीजों को नहीं बता पाते हैं, तो आप पहले से प्रिपेयर रहिए कि किस तरीके से आप अपने बारे में इंटरव्यूअर को बताएंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कैसे हम किसी जॉब इंटरव्यू में जाएंगे तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस वीडियो को जरूर देखें और प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि चीजें आपको जल्दी जल्दी खत्म करनी होती है इंटरव्यूअर के सामने और एक अच्छा इंप्रेशन डालना होता है। तो इस क्वेश्चन को एडवांस में प्रिपेयर करके रखेंगे, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अगली चीज है, प्रेजेंटेशन ऑफ योर सीवी इज द प्रेजेंटेशन ऑफ योरसेल्फ। यानी जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे पहले इंटरव्यूअर के सामने आपका सीवी पहुंचता है, यानी कि कैरिकुलम वेटी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है कि अक्सर लोग इंटरव्यू में जाते हैं और एक पेज का सीवी ले जाकर के टेबल पे रख देते हैं और कहते हैं कि सर ये मेरा सीवी यानी कैरिकुलम वेटी है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूं कि आपके सीवी का प्रेजेंटेशन ही आपका प्रेजेंटेशन है। वहां पे अपने प्रेजेंटेशन को खराब मत कीजिए। कभी भी एक पेज में प्रिंट करके सीवी को ले जाकर के नहीं देना है। वहां पे आप ट्राई कीजिए कि एक अच्छा सा लेदर का फोल्डर खरीदे, उसमें अच्छे से सीवी को डाले, अपने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की फोटो जीरोक्स डाले और एक सेट बना करके, एक फोल्डर बना करके सामने वाले के डेस्क पे रखे। एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा सामने वाले के ऊपर। यहाँ पे समझने वाली चीज है कि सीवी और रिज्यूमे, दोस्तों सीवी डिटेल वर्जन होता है आपके वर्क्स का, आपके एक्सपीरियंस का, आपके अचीवमेंट्स का। इसी के उलट अगर आप रिज्यूमे की बात करते हैं तो वो 1 पेज इंफॉर्मेशन होता है आपके वर्क और अचीवमेंट्स के बारे में। तो कभी भी कैरिकुलम वेटी तैयार करेंगे, सीवी तैयार करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, उसको अच्छे से फोल्डर में रख करके प्रेजेंट करेंगे हम किसी के इंटरव्यू में। नेक्स्ट है, बी प्रिपेयर विद योर प्रीवियस वर्क सैंपल्स। दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आप अपने प्रीवियस वर्क सैंपल्स को लेकर के रेडी रहिए। चाहे तो उसको इंटरनेट पे डालिए या फिर हार्ड कॉपी में लेकर के आप जाइए, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है कि आपने इससे पहले कहीं काम किया है तो किस तरीके से काम किया था और कितनी अच्छी तरीके से काम किया है। अगर आप एक फ्रेशर है, पहली बार जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने वर्क प्रोजेक्ट जो वर्क प्रोजेक्ट आपने बनाए थे कॉलेज के टाइम पे, उसको प्रिपेयर रखिए, वो दिखाए वहां पे, क्योंकि इंटरव्यूअर देखना चाहता है कि आप उसके कितने काम आ सकते हैं, आपको कितना कम से कम सिखाना पड़ेगा और कितनी चीजें आप पहले से जानते हैं। ये एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा सामने वाले के ऊपर। अगर आपका वर्क सैंपल ज्यादा ही अच्छा है तो वो आपको हायर करने के बारे में 10 गुना और ज्यादा सोचेगा कि चलो इसको ही हायर किया जाए, क्योंकि इसका वर्क प्रोग्रेस पहले से ही बेहतरीन है। तो ऑलवेज प्रिपेयर रहिए अपने वर्क सैंपल्स के साथ, अपने प्रीवियस वर्क प्रोजेक्ट सैंपल्स के साथ ऑलवेज प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट है, एग्जैक्ट वर्ड्स टू यूज्ड, यानी कि कोशिश कीजिए एग्जैक्ट वर्ड यूज करने का। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और डोर नॉक करते हैं तो आप वहां पे पूछिए, मे आई कम इन सर या मैम। ये क्वेश्चंस पूछने के साथ ही जैसे ही आंसर आपको मिले आप अंदर जाइए। बैठने से पहले सीधे जाकर के चेयर पे नहीं बैठना है। बैठने से पहले आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, मे आई सिट या कैन आई सिट। अगर आंसर यस में आता है तो ही आप बैठे। जब आप बैठ जाते हैं प्रॉपर्ली तरीके से अपनी सीवी को आगे की तरफ बढ़ाइए और कहिए,
हेयर इज माई सीवी, डियर सर मैम हेयर इज माई सीवी। तो एग्जैक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होता है। जब आपका इंटरव्यू चल रहा होता है और आप अपने इंट्रोडक्शन को खत्म कर देते हैं तो उसके साथ ही साथ लास्ट में एक लाइन जरूर उनको बोलिए, एज फार एज माई एक्स्ट्रा क्वालिटीज आर कंसर्न्ड आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही आप ये लाइन बोलते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्कर है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए रेडी रहते हैं, तो वो सामने वाले के दिमाग पे एक इंप्रेशन छोड़ता है कि बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, तो वो आपके बारे में, आपको हैक करने के बारे में और ज्यादा सोचना शुरू कर देंगे। तो ये लाइन जरूर लगाएं अपने इंट्रोडक्शन के लास्ट में, तो एग्जैक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप अपने इंटरव्यू को जीत सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ यू आर अ फ्रेशर योर प्रायोरिटी शुड बी सिलेक्शन नॉट सैलरी। अक्सर देखा जाता है कि जो भी फ्रेशर्स होते हैं वो सैलरी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। गाइस, सैलरी के पीछे नहीं भागना है, सबसे पहली चीज सिलेक्शन के पीछे भागिए। अगर किसी अच्छी कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वो एक्सपीरियंस इतना ज्यादा आगे चल के काम आएगा कि आप जो सैलरी अभी चाह रहे हैं उसका 10 गुना सैलरी मिलेगा। आप सैलरी को लेकर के सीधा अटेंटिव मत हो जाइए कि मुझे इतनी ही सैलरी चाहिए, हाँ, लेकिन ट्राई कीजिए कि इतना भी नहीं करना कि आप अपनी कीमत को कम आंक दें। अगर एग्जांपल के तौर पे कोई जॉब 20,000 की है और आपकी एक्सपेक्टेशन 22 तक की है, तो आप वहां पे उनको 25 बोले और लास्ट में एक लाइन जरूर बताइएगा, सैलरी डज नॉट मैटर। सैलरी मैटर नहीं करता है, कितना भी मुझे मिलेगा मैं काम करूंगा। होप सो कि इंटरव्यूअर आपकी बातों को समझ जाएगा और वो आपको अप्रोप्रिएट सैलरी देने के लिए रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्टीमेट क्लोज। गाइस, अल्टीमेट क्लोज करना है यानी इंटरव्यू को खत्म करना है। तो इंटरव्यू में जो भी चीजें आप बोल रहे हैं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लास्ट में एक चीज इंटरव्यूअर को आप जरूर बोलेंगे कि आप विलिंग है 1 महीने वैसे ही काम करने के लिए, आपको कोई सैलरी नहीं चाहिए। अगर आपके काम से सामने वाले को संतुष्टि मिलती है, सामने वाले सेटिस्फाइड है आपके काम को लेकर के, तो लास्ट में मंथ एंड में आप जो डिजर्व करते हो वो आपको वो दे दे। ऐसा बोलने से सामने वाले के ऊपर ये माइंडसेट जाएगा कि इस बंदे को तो हायर करना ही करना है। अगर ये चीजें बोलते हैं तो कौन इंसान नहीं चाहता कि उससे बिना किसी नेगोशिएशन के कोई बंदा उसके साथ काम करना चाहता है, तो वो काम पे क्यों नहीं रखेगा। अगर एक बार आपको अंदर जाने का मौका मिल गया फिर तो आपके वर्क टैलेंट के ऊपर है, आप धीरे धीरे आगे चलते चले जाएंगे। अगर आपका काम पसंद आएगा तो कंपनी आपको लंबे समय तक हायर करके रखेगी। तो ये पॉइंट्स कुछ मैंने आपको सिखाए हैं जो आपको इंटरव्यू में एक बेस्ट कैंडिडेट के रूप में प्रेजेंट करेगा। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में जरूर रखेंगे जब भी हम किसी इंटरव्यू में जाएंगे। इसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हैं, अपने माइंडसेट को स्किल सेट में बदलते हैं, तो आप गारंटेड इंटरव्यू को पास कर जाएंगे और आपको वो जॉब जरूर मिलेगी। एक चीज और ध्यान में रखने वाली चीज है, आपको काम आना चाहिए। सिर्फ इंटरव्यू में जाने से और इन चीजों को ध्यान में रखने से आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। यू हैव टू नो द वर्क। आपका जो काम है, जिस काम के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस काम को करने आपको आना चाहिए। आप अपनी स्किल पे फोकस कीजिए। 1 मिनट के लिए आपको काम नहीं आता है तो इंटरव्यू की मदद से, आप ट्रिक्स की मदद से इंटरव्यू को क्रॉस भी कर लेंगे, लेकिन कंपनी आपको 1 महीने बाद बाहर का रास्ता दिखा देगी। वहीं पे अगर आपकी स्किल से आप काम को और अच्छे तरीके से करके दे पा रहे हैं तो कंपनी आपको ट्वाइस थ्राइस भी देने को रेडी हो जाएगी। तो अपने स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो बंदा फास्ट लर्नर है, जो चीजों को जल्दी जल्दी ग्रैप्स करता है, हर इंडस्ट्री में उसकी डिमांड है। हर लोग चाहते हैं कि वो उनके साथ जुड़े और उनके ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी कंपनी को एक अच्छी ऊंचाई पर लेकर के जाए। तो गाइज, इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए और पॉइंट्स को नोट कीजिए, अपने माइंडसेट में उसको इन्वॉल्व कीजिए, एक अच्छे इंटरव्यू कैंडिडेट के तौर पे अपने आप को उभारिए, ताकि आज के डेट में इंडस्ट्री को जरूरत है अच्छे कैंडिडेट्स की। तो अपने टैलेंट को अपने एक्सप्रेशन के साथ जोड़ करके इंटरव्यू को क्रैक कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।